नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब केतु खाना नंबर 9 में हो। खाना नंबर 9 जो है वो बृहस्पति का पक्का घर है, और जब भी केतु खाना नंबर 9 में होगा, खाना नंबर 9 में जो केतु होता है वो उच्च का मानती है लाल किताब खाना नंबर 9 में केतु को, और राहु को खाना नंबर 3 में उच्च का मानती है। तो केतु खाना नंबर 9 में उच्च हालात का होता है। अब ये घर है बृहस्पति का, और कुंडली में मैंने आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई जहाँ पे केतु की जो तासीर होती है वो उसी नेचर की होती है जैसा उस कुंडली में बृहस्पति बैठा हो। कुछ घरों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि केतु वैसा ही होता है जैसा बृहस्पति। उसी तरह खाना नंबर 9 का जो केतु होगा वो उसकी तासीर भी वैसी होती है जैसा उस कुंडली में बृहस्पति बैठा होता है। यानी अगर उस कुंडली में बृहस्पति अच्छा बैठा है तो केतु अच्छा होगा, और अगर उस कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो केतु भी उस कुंडली में पीड़ित या खराब ही होगा। केतु जब खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर मिलती है। ये बात लिखी गई है कि तरक्की उसकी ज़रूर होगी। अगर नौकरी पेशा इंसान है ऐसा तो उसे प्रमोशन ज़रूर मिलते हैं, लेकिन तब्दीली की शर्त नहीं है। अगर वो बिज़नेस है तो उसके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट होता है, ग्रोथ करता है ऐसा इंसान। लेकिन ऐसे इंसान के ज़िंदगी में तब्दीली हो जाए या स्थानांतरण हो जाए, जैसे नौकरी पेशा है तो उसके प्रमोशन की वजह से या फिर अपर पोस्ट लेने की वजह से, वो प्रमोशन की वजह से या फिर ट्रांसफ़र की वजह से बार बार उसके चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे। केतु 9 वाले के तरक्की तो होगी लेकिन तब्दीली नहीं होगी। यही सिचुएशन बिज़नेस में भी है कि बिज़नेस चाहे उसका ग्रोथ करेगा, लेकिन वो एक ऐसा मानस होगा, ऐसा इंसान होगा कि जो एक ही जगह रुककर बैठ के काम करने वाला इंसान होगा, स्टेबल होके, मतलब जगह बार बार वो चेंजेस नहीं करेगा। ये केतु 9 के बारे में है कि तरक्की की शर्त है लेकिन तब्दीली की शर्त नहीं है। तरक्की ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगी, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। केतु 9 वाला इंसान जो है वो बहादुर होता है, और ऐसा इंसान विश्वसनीय होता है। वो किसी के साथ दगा करे ऐसी सिचुएशन उसकी नहीं होती है। विश्वास पात्र होता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अमीर ज़रूर होगा। केतु 9 वाला इंसान अमीर या तो उसके पुरखों की वजह से उसको पैतृक संपत्ति मिलती है, या फिर वो खुद ही बना लेता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि केतु 7th हाउस में, जब केतु जो है 9th हाउस में हो और 7th में कोई प्लैनेट हो, 7th में जैसे मान लो सूरज हो, या मान लीजिए 7th में बृहस्पति, तो जो 7वें भाव में जो प्लैनेट है उसकी उम्र निकलने के बाद केतु अपना असर जाहिर करता है, अपना प्रभाव उसके बाद देता है। जैसे सूरज खाना नंबर 7 में है तो सूरज की उम्र लाल किताब में 22 वर्ष मानी गई है, और बृहस्पति अगर खाना नंबर 7 में है तो उसकी बृहस्पति की जो उम्र मानी गई है वो 16 वर्ष मानी गई है। तो केतु जो 9 है वो अपना रिजल्ट 7वें भाव में स्थित प्लैनेट की उम्र निकलने के बाद देना शुरू करता है। केतु अगर 9th हाउस में पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान अपने पिता को तारने वाला बोला गया है, और ऐसे इंसान की तकदीर उसका साथ देती है, और ऐसा इंसान अपने नसीब से अपने पिता को बहुत अच्छी ज़िंदगी देने की हसरत का, वो अच्छी ज़िंदगी अपने पिता को देने में सफल भी होता है कई बार, कि उसका नसीब से उसके फादर का नसीब भी ग्रो करता है। पिता की 48 साल की उम्र से पहले उसके पिता को सभी तरह के सुख लगभग ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। जब पिता की उम्र 48 वर्ष हो उससे पहले ही केतु 9 वाले इंसान को के पिता को उसके सुख मिल जाते हैं अच्छी ज़िंदगी के। केतु 9 के समय में अगर चंद्रमा भी अच्छा हो तो ये उसकी माता का जो परिवार है, जो ननिहाल पक्ष है या मामा, जो ननिहाल पक्ष है, मामा खानदान है, उसके लिए बहुत अच्छा बोला गया है। और केतु 9 के समय में तारने वाला बोला गया है अपने मामा खानदान को, जब केतु खाना नंबर 9 में शुभ हो। केतु 9 के समय में ये चीज़ कही जाती है कि अगर उसके घर में सोना पड़ा कुछ मात्रा में, अगर गोल्ड की सेविंग है, चाहे सोने का कोई भी
ऑर्नामेंट है, तो जितना सोना पड़ा है या सोने की और कोई आइटम पड़ी है तो उतना ही सोना और जमा होता रहेगा। केतु 9 वाले के लिए बोला जाता है। और उनको असल में ये चीज़ उनके साथ होती है कि जितना सोना उनके पास रखा हुआ होता है उतना ही और फालतू बोला गया, फालतू जमा होता है, यानी वो सेविंग्स बढ़ती रहती है, डबल सेविंग हो जाती है। जितना गोल्ड होगा उतना डबल होता चला जाता है, केतु अगर शुभ है तो केतु 9 के समय ये सलाह भी दी जाती है कि ऐसे इंसान को अपने घर में एक चौकोर सोने का टुकड़ा ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो बिस्किट के फॉर्म में हो, चाहे अगर कम हालात हैं, कंडीशन थोड़ी सी कमज़ोर है तो कम से कम एक सोने का पतरा ही ज़रूर रख लें, छोटा सा। तो उससे जितना वो बनाए उतने ही वापस बनने की उसके हालात बनते चले जाते हैं, उतना ही सोना और जमा होने की कंडीशन उसकी डेवलप होती चली जाती। तो गोल्ड सेविंग्स बढ़ती रहती है, ये केतु 9th वाले के लिए है। और इसमें ये है कि अगर केतु 9th में अगर ख़राब भी हो रहा हो, और केतु को अधिकांश जगह बृहस्पति की मदद से सही करते हैं, तो यहाँ जो सोना है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति की मदद से केतु को सही करने की ये रेमेडी है कि अपने घर में सोने का एक चौरस टुकड़ा कायम ज़रूर रखें। केतु अगर खाना नंबर 9 में नेक किस्म का हुआ, अच्छे असर का हुआ, तो ऐसा इंसान अपने हुनर से, अपने हाथ के हुनर से, आर्ट फॉर्म से वो अमीर होगा। अमीर होने की बात बोली गई है, अच्छा खासा पैसा कमाता है केतु 9 वाला अपने हाथ के हुनर के कामों से, दस्तकारी के कामों से। केतु 9th वाले का जो बेटा होगा वो अच्छा भविष्यवक्ता होगा, जो घटनाओं का भविष्यवक्ता मतलब घटनाओं का पूर्वानुमान लग जाया करता है, और पूर्वानुमान लगाने में वो सक्षम होता है केतु 9 वाले का बेटा। जब केतु कुंडली में खराब हो रहा हो और चंद्रमा भी पीड़ित हो, या तो खराब घर में हो या पीड़ित हो, तो ऐसे मंदे हालात में उसका जो मामा का ख़ानदान है, ननिहाल पक्ष जो है, जो केतु से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके हालात अक्सर ख़राब मिलेंगे। जब केतु मंदा हो रहा, केतु मंदा होने का मतलब ये है कि बृहस्पति कुंडली में पीड़ित होगा, इस वजह से केतु डिस्टर्ब हो रहा है, या केतु किसी प्लैनेट की वजह से, या तो टकराव की वजह से, या फिर दृष्टि संबंध की वजह से अगर कहीं पीड़ित है केतु, तो उस वजह से जब केतु पीड़ित हो जाए तो अपने जो ननिहाल पक्ष है वहाँ पर भी जो हालात हैं वो खराबी के मिलेंगे। केतु 9 वाले इंसान की ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा जो है वो बाहर गुजरता है, परदेश में गुजरता है। ऐसा इंसान अपने जन्मस्थली से अधिकांश समय अपने ज़िंदगी का हिस्सा बाहर व्यतीत करता है। केतु 9 वाला इंसान दूसरों की बुराई को भुलाकर, ऐसा इंसान दूसरों की बुराई को भुलाकर उनको माफ़ करने वाला बोला गया है कि वो जल्दी ही क्षमा कर देता, अपने दिल में ज़्यादा पाप वो रखता नहीं है। जब केतु अच्छा हुआ कुंडली में तो शुक्र और शनि, ये दो जो प्लैनेट हैं, इनके हालात भी अच्छे होंगे। जब केतु अगर अच्छा है तो शुक्र शनि भी उस कुंडली में अच्छे मिलेंगे। केतु 9 के समय में बोला गया है पंडित जी ने कि 3 पुत्र होते हैं, ऐसे इंसान को 3 पुत्रों की बात बोली गई है, और अगर खाना नंबर 2 उत्तम हो तो केतु और अच्छा रिजल्ट देता है। एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि अधिकांश हिस्सा केतु 9 के समय में उस इंसान की जो गुजर होगी वो बाहर होती है, और फॉरेन सेटलमेंट के या फॉरेन में जॉब करने के चांसेस भी उसके बहुत होते हैं केतु 9th वाले के, कि बाहर चला जाता है, वो विदेश चला जाता है, या तो अपनी जन्मस्थली से दूर रहता है, या फिर बहुत अच्छे कंडीशन से केतु 9 वाला इंसान फॉरेन में सेटल भी हो सकता है, और फॉरेन जाने के उसके चांसेस बनते हैं जॉब करने के या बिजनेस रिकॉर्डिंग के। ऐसे और केतु 9 वाला इंसान जो है दवाइयों का, औषधियों का अच्छा जानकार होता है, इस बात का इल्म होता है उसे। केतु 9 वाले इंसान को मैंने जैसे पहले कहा कि जैसा मंगल 10 में है कि सोना नहीं बेचना चाहिए, बृहस्पति 6 के समय है कि सोना नहीं बेचना चाहिए, उसी तरह केतु 9 के समय में है कि ऐसे इंसान को कभी सोना नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि सोना बेचने से बृहस्पति मंदा हो जाता है। और बृहस्पति मंदा होने से, यहाँ जो मैंने कहा कि वो एडॉप्शन ही केतु की बृहस्पति वाली है, तो सोना बेचने से बृहस्पति मंदा होता चला जाता है। तो ऐसे इंसान को केतु 9 वाले को सोना नहीं बेचना चाहिए।
अब उपायों की बात करते हैं कि केतु 9th में क्या उपाय किए जा सकते हैं। केतु 9th में, केतु अगर अशुभ हो रहा हो तो ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, केतु की जो प्रॉब्लम्स है वो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन इंजरी है, बैक इंजरी है, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पथरी की रिलेटेड, पथरी की जो है वो बुध और केतु की प्रॉब्लम है। बुध अकेला भी कर सकता है, केतु भी करता है, केतु की मेजर है वो। तो केतु अगर खाना नंबर 8 में और वर्षफल में 8 में आ जाए, तो इसके अलावा केतु जब जब मंदा हो रहा हो तो वो असर ज़रूर करेगा। जब वो कुंडली में वर्षफल में उस समय में 8 में आएगा, चाहे वो मंदा किसी भी भाव का हो रहा, अगर वो वर्षफल में खाना नंबर 8 में आएगा तो इन चीज़ों से, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइन इंजरी है, बैक इंजरी है, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है, टांगों की प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स केतु क्रिएट कर देता है। अगर केतु खराब हो रहा हो 9 में और उसका समय चल रहा हो, उसका टाइम फ्रेम हो जब केतु की महादशा, अंतर्दशा हो या वर्षफल चल रहा हो, तो इन चीज़ों से बचने के लिए पंडित जी ने कहा है कि जिस्म पे सोना कायम रखें। जिस्म पे सोना कायम रखने की बात कही गई है। तो उन्होंने कहा है कि बृहस्पति की मदद दे दें केतु को। केतु को अगर बृहस्पति की मदद मिल जाएगी तो उसके बाद वो अपने आप धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा, क्योंकि केतु जो है वो चेला है बृहस्पति का, या बृहस्पति का पुजारी है वो। तो केतु को सही करना है तो बृहस्पति के अलावा उसको जनरली सही वो बृहस्पति से हो जाता है, तो बृहस्पति की मदद से उसको सही कर दें। तो ये जो चीज़ें बताई, इसमें कान में सोना पहनना, जिस्म पे सोना कायम करना, जिस्म पे सोना कायम करने की बात। अब जैसे इसमें है कि आप गले में सोने की चेन, जो एक मैंने वीडियो बताया, गले में सोने की चेन पहन सकते हैं। अगर चांदी की चेन पहनने का कहीं भी वर्णन नहीं है या नहीं बनती है कुंडली में, तो सोने की चेन या पीला धागा, सूती पीला धागा, उसको पहन सकते हैं। बृहस्पति की एनर्जी को लग्न में एक्टिवेशन किया जा सकता है उसका, लेकिन वो देख के किया जाना चाहिए। तो जिस्म पे सोना कायम रखने का उसका मतलब ये है कि या तो गले में पहन लिया जाए, या हाथ में ब्रेसलेट टाइप, या तो धागा बांध लिया जाए, या हाथ में सोने का कड़ा डाल लिया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो बृहस्पति, लेकिन अब इसमें देखना पड़ता है कि बृहस्पति की एक्टिवेशन करनी कहाँ है। जनरली अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो सोने की चेन या फिर पीला धागा गले में पहना जा सकता है, उससे बृहस्पति के लग्न में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन उसके पीछे चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि लग्न में कोई और प्लैनेट तो नहीं है, बृहस्पति का शत्रु तो नहीं है, 8 में कौन है, तो ये सारी चीज़ें टैली करने के बाद। वैसे कानों में सोना पहना जा सकता है, जैसे कान जो है वो एक खाना नंबर 6 है, एक खाना नंबर 8 है, तो वहाँ पे केतु को कंट्रोल करने के लिए कानों में सोना ज़रूर डाला जा सकता है। लेकिन सोने की चेन पहनने वाला उपाय वो देख के, कुंडली दिखाने के बाद ही वो किया जाना चाहिए। बृहस्पति की मदद दिलवाई जा सकती है अगर केतु 9 में। सोने का एक चौकोर पतरा, छोटा, चाहे जितना छोटा हो, एक सोने का चौकोर पतरा घर में ज़रूर रखें। या फिर आप बिस्किट रख सकते हैं सोने का, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप एक सोने का एक चौरस टुकड़ा भी रखेंगे, तो उससे भी मंगल नेक की और चंद्रमा की, मंगल नेक की और बृहस्पति की ताकत मिलके केतु को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होंगी। इसके अलावा घर में अगर सोई हुई कुतिया है, ये एक लक्षण होगा कि जो कुतिया होती है, घर में सोई हुई कुतिया बच्चों सहित, वो अच्छा असर देने वाली मानी गई है। केतु 9 वाले के कई बार ये होता है कि उसके घर में फीमेल डॉग ज़रूर होती है, तो उसके जब बच्चे होते हैं तो वो साथ में सोई है, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों सहित, फीमेल जो डॉग है वो अपने बच्चों सहित जब सो रही होगी तो केतु 9 का अच्छा असर माना जाता। ये केतु 9 के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।